सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले यूएस मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। यूएस मार्केट्स डाउ जोन्स हो नैस्डैक हो, दे आर इंचिंग अप अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के नजदीक ही। ये दोनों मार्केट्स अभी ट्रेड हो रहे हैं, दोनों इंडाइसेस अभी ट्रेड हो रहे हैं। और ये अभी कल की जो रैली है उसके पीछे का रीजन है मेजरली बिकॉज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नॉमिनेशन किया है एज ट्रेजरी सेक्रेटरी, और उनका नाम है स्कॉट बेसेंट। ये फाउंडर है की स्क्वायर ग्रुप के, तो एक फंड मैनेजर की तरीके से ये काफी पहचान में है ये। एंड ही इज ऑल्सो लिटिल प्रो टैरिफ्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ही इज कंसिडर्ड एज अ बैलेंस्ड पर्सन। सो जो एग्रेसिवनेस मिस्टर ट्रम्प का है उसको कहीं ना कहीं ये बैलेंस आउट करेंगे, और खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सिलेक्ट किया है। सो आई थिंक डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि एग्रेशन होगा यूएस की तरफ से फॉर ट्रेड वॉर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट फिर भी एक टेम्पर्ड डाउन वर्जन रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन मार्केट को नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई इक्विटी मार्केट्स हैव गॉन अप। नॉट ओनली इक्विटी मार्केट्स बट इवन अगर डॉलर की भी बात करते हैं तो डॉलर भी यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है, डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे गिरा है। अब इनिशियली जब मिस्टर ट्रम्प आ गए थे तो बिकॉज ऑफ दोज प्रो यूएस स्ट्रेटेजीज की सब कुछ, मतलब यूएस फर्स्ट ओनली, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी इक्वेशंस जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसी का नतीजा था कि डॉलर थोड़ा सा अप्रिशिएट हो रहा था एंड यील्ड्स भी ऊपर जा रहे थे। अब जब इनका नॉमिनेशन आ चुका है तो यहाँ पे मार्केट्स हैव आल्सो स्टार्टेड रिएक्टिंग पॉजिटिवली, यील्ड्स आर आल्सो कमिंग डाउन, डॉलर इज आल्सो बिकमिंग लिटिल लेस एक्सपेंसिव। ये सारे फैक्टर्स हो रहे। सो इन अ वे अगर ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। अब ऑयल के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक थोड़ी और एक पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही है। ऑयल के जो प्राइसेस है वो 2% से गिरे हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या है? इसराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर के रिपोर्ट आए हैं। सो ये जो रिपोर्ट्स आए वो यूएस ऑफिशियल से आए, सीनियर यूएस ऑफिशियल से, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। अभी तक ऑफिशियली कुछ डिक्लेरेशंस नहीं आए, बट ऐसा माना जा रहा है कि शायद सीज फायर जल्द ही हो जाएगा। दो जो लेबनान है वो, मतलब दे आर सेइंग दैट कि वी कांट ट्रस्ट इजराइल, मतलब मिस्टर नेतन्याहू कैन डू एनीथिंग। सो ऐसा उनका कहना है। तो मतलब अब देखते हैं, लेट्स सी, मतलब एग्जैक्टली ऑफिशियल जब स्टेटमेंट्स आएंगे उसके बाद ही हम बिलीव कर सकते हैं। बट ग्रेप फाइन इज दैट कि सीज फायर हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस आर गोइंग डाउन। दो भले ही ये न्यूज क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे लेके जाने के लिए पॉजिटिव है, बट स्टिल ओपेक का प्रोडक्शन कट्स पोस्टपोन करना, ये ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट, मतलब ऑयल प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक इंडिया जो नेट इंपोर्टर्स है। सो वहां पे अब देखेंगे। प्लस सप्लाई चेन में भी अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये जो वॉर भी चल रहा है वो भी एक एंगल है, यूक्रेन रशिया वॉर हो या फिर इसराइल का वॉर हो। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स आर गोइंग टू प्ले ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस इन दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म। सो ये उसके बीच में ईरान ने बोला है वैसे कि वी आर नॉट गोइंग टू कट द प्रोडक्शन, बट स्टिल आई थिंक ईरान से जो ओवरऑल सप्लाई हो रहा है वर्ल्ड में, तो उसमें सप्लाई चेन में बहुत सारे बॉटलनेक्स है। सो वो सारी चीजें विल प्ले ऑन ऑयल प्राइसेस फ्रॉम द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। दो आज अराउंड 1 to 2% से ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस वर डाउन। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग मतलब इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बोला जा रहा है कि खरीफ जो प्रोडक्शन होगा बम्पर रहेगा इस साल, एंड दैट विल टेक डाउन द फूड इन्फ्लेशन इन कमिंग मंथ्स। सो अगर होता है तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज लास्ट महीने में जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन आया था दैट वाज 6.2%। बट अब अगर खरीफ प्रोडक्शन अच्छा होता है जिसमें एडिबल ऑयल्स की बात हो, टोमेटो टोमेटो
की बात हो, अनियंस की बात हो, पोटैटोज की बात हो, तो ये जो फूड आइटम्स है इस इनके प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अगर ये होता है तो डेफिनेटली आई थिंक फूड इन्फ्लेशन अगर कम हो जाएगा, सो दैट विल ब्रिंग डाउन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। सो ये होता तो बहुत अच्छा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बोला जा रहा है कि बम्पर क्रॉप इस बार खरीफ का आ सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मिसेस निर्मला सीतारामन जी ने भी बैंक्स को अर्ज किया है कि इंटरेस्ट रेट्स लोअर डाउन उन्होंने करनी चाहिए, बिकॉज बोरिंग कॉस्ट ज्यादा होना ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। मिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जो ट्रेड मिनिस्टर है उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि आरबीआई शुड स्टार्ट कंसिडरिंग कटिंग रेट्स टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन। भले ही गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़े मिनिस्टर्स की तरफ से ये बयान आ रहे हैं, बट आरबीआई के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास जी, उन्होंने अभी भी एक कॉशियस अप्रोच लिया हुआ है। उनका कहना है कि प्री मैच्योर रेट कट्स जो है वो इन्फ्लेशन को डिसरप्ट कर सब मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल के जो स्टेप्स लिए गए हैं, एफर्ट्स लिए गए हैं, उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। सो ही इज नॉट इन अ हरी। प्लस ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जो पॉलिटिकल टेंशन है, ये जब तक सेटल डाउन नहीं होते हैं तब तक रेट कट होगा नहीं, ऐसा लग रहा है। तो लुक्स लाइक लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कुड बी एक आधा रेट कट हम शायद देख सकते हैं, अगर जिस तरीके से बोला जा रहा है कि खरीफ क्रॉप अगर अच्छा आता है, फूड इन्फ्लेशन नीचे जाता है, तो दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन। अब थोड़ी सी निगेटिव न्यूज देखते हैं। एसएनपी ग्लोबल ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट को नीचे किया है, 6.7% किया है फॉर FY26 एंड 6.8% किया है फॉर FY27। सो FY25 के लिए जो एस्टिमेट दिया है रिवाइज्ड मतलब ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट इज 6.8%। अर्लियर इट वाज 6.9%। अगर FY26 की हम बात करते हैं तो पहले का जो प्रोजेक्शन आया था वो 7% का था एसएनपी ग्लोबल की तरफ से, बट नाउ दे हैव डिक्रीज इट डाउन टू 6.7%। So what are the factors influencing the growth? The downgrade reflects the impact of high interest rate। जो high interest rates अभी चल रहे हैं इंडिया में, ये अर्बन डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, एंड कुछ ग्रोथ मोमेंटम भी सॉफ्टन यहाँ पे होता हुआ देखा जा रहा है। पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस नजर आ रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की अगर हम बात जो आए हैं वो यही डेटा सजेस्ट करे सितंबर के लिए जो आया है। दो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो होता है पीएमआईज, दे आर स्टिल इन एक्सपांशन जोन, मतलब 50 के ऊपर अगर ये नंबर आता है तो एक्सपांशन माना जाता है, और वो काफी ऊपर है 50 से। बट स्टिल आई थिंक सम इंडिकेशंस आर कमिंग कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन यहाँ पे हो सकता है। फर्स्ट हाफ जो था उसमें तो हमने ऑलरेडी देखा था कि गवर्नमेंट के साइड से भी कैपेक्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है एज पर देयर बजट्स। मेजर रीजन बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। सो होपफुली सेकंड हाफ जो होगा अभी ये FY25 का, तो वहां पे एग्रेसिवली गवर्नमेंट विल आल्सो डू इट्स कैपेक्स। होपफुली वो होगा तो काफी अच्छा होगा। और FY28 के लिए भी एसएनपी ग्लोबल ने जीडीपी के नंबर्स के प्रोजेक्शंस दिए हैं, दैट नंबर इज एट 7%, विच इज गुड। चाइना का भी ग्रोथ फोरकास्ट उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज किया है फॉर 2025 फ्रॉम 4.3% टू 4.1%, एंड 2026 कैलेंडर ईयर के लिए दे हैव डिक्रीज इट डाउन फ्रॉम 4.5% टू 3.8%। तो अच्छा खासा स्लो डाउन जो है वो चाइनीज इकोनॉमी में यहाँ पे देखा जा रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी में रुपी के बारे में बात करेंगे। रुपी ने एक सबसे बढ़िया दिन दिया है आज, मतलब 5 महीने का सबसे अच्छा दिन रहा रुपी के लिए अगेंस्ट डॉलर। तो यहाँ पे रुपी अप्रिशिएट हुआ है टूवर्ड्स 84.28। तो ये ऑलमोस्ट 84.5 तक नीचे गया था, वहां से ये नंबर ऊपर आया है थैंक्स टू द इनफ्लोज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी नेट इनफ्लोज रहे हैं। इन बिटवीन वी हैव सीन फॉरेक्स रिजर्व्स भी काफी ज्यादा गिरे थे, तो डॉलर को सपोर्ट करने के लिए भी आरबीआई ऑल्सो सेल्स प्लस जो बाहर जा रहे हैं, जो मतलब पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं इंडिया से, तो एफआईएस के भी आउटफ्लोज हमने देखे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स रुपी पे प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। बट अभी मतलब ये जो इलेक्शन रिजल्ट आया है महाराष्ट्र का स्पेसिफिकली, तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल मार्केट की तरफ भी कर रहा है, एंड
ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं, एक मेजर स्टेट के इलेक्शंस होने के बाद डेफिनेटली आई थिंक स्पेंडिंग वगैरह गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पे बढ़ सकती है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अब कैपेक्स आउटलुक के जो है पोस्ट इलेक्शन वो बढ़ने वाला है, मैंने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था आप लोगों को पहले। तो प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पे कैपेक्स बढ़ रहा है। सो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं हम, तो अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीज का प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पे कैपेक्स किया है। अगर लास्ट 12 मंथ्स की हम बात करते हैं, मतलब लास्ट 12 मंथ, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्राइवेट कैपेक्स जो है वो 10 लाख करोड़ तक रहा। ईयर ऑन ईयर दिस इंक्रीज इज अराउंड 18% की ये इंक्रीज है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन, मतलब अब गवर्नमेंट की साइड से भी अच्छा खासा पुश होगा, और उसी की तरह और साथ में प्राइवेट कैपेक्स इज आल्सो प्लेइंग आउट इट्स रोल। सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट की न्यूज के बारे में। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फाइनली आफ्टर 38 कंसिक्यूटिव सेशंस जहां पे वो नेट सेलर थे, वो अब नेट बायर यहाँ पे बन गए हैं। ₹9,948 करोड़ का नेट बाइंग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे किया है। अगर ये ईयर टू डेट की अगर हम बात करते हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली सोल्ड 2.84 लाख करोड़ रुपीस का नेट सेलिंग हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से। और उसी का अगर कंपैरिजन हम डीआईएस की तरफ करते हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5.56 लाख करोड़ रुपीस के शेयर्स नेट बाइंग की है इस साल। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई लास्ट 12 मंथ्स का जो या फिर ये ईयर का जो हम पॉजिटिविटी मार्केट में देख रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा एलोकेशन यहाँ पे ज्यादा आना, प्लस अभी जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस आए हैं उसका वो जीतना, ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है फ्रॉम द मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो न्यूज, फिर वो एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अडानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जो एलिगेशंस लगे हैं अडानी ग्रुप पे, तो जीक्यूजी ये जो मतलब जो इन्वेस्टर है, जो अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज में उन्होंने अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है। $8.1 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट है उनके अडानी ग्रुप में। 5.2% ऑफ देयर टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट विच आर $156.7 बिलियन, इसमें से 5.2% दे हैव इन्वेस्टेड इनटू अडानी। उनका कहना है कि ये जो भी एलिगेशंस लगे हैं, दे आर अनलाइकली टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द बिजनेस, अडानी बिजनेस। तो कैपिटल रेजिंग की उनको जरूरत अभी नहीं है, ये भी उन्होंने बोला है। कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से वीक लगे, जैसे कि द इंडिकमेंट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड नॉट ऑन द एंटायर अडानी ग्रुप। जब मतलब करता धरता का ही नाम उसमें आया है, तो आई थिंक ये जस्टिफिकेशन मतलब जीक्यूजी का लेना चाहिए क्या, आई सीरियसली डाउट। बाकी ये भी बोला है कि एलिगेशंस तो सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी पे लगे हैं, बाकी कंपनीज पे नहीं लगे हैं। बट एज अ ग्रुप डेफिनेटली मार्केट विल लुक एट दिस एज अ ओवरऑल ग्रुप। अब वो इसमें क्या सही है क्या गलत है, पॉलिटिक्स कितना है सही में, कि क्या क्या चीजें हुई है। बट एक चीज आई थिंक वी हैव no direct Adani Group stock in our model portfolios, except I think Ambuja Cement, but that was majorly from the business point of view, Ambuja business point of view। और वहां पे ऐसी कोई जो रैली हमने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखी थी, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड रैली। मतलब ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टॉक्स प्राइसेस में होती है विदाउट दैट मच ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग, मतलब जो नंबर्स फाइनेंशियल्स आने चाहिए ग्रोथ के, वैसे विदाउट दैट मतलब इट इज नॉट सस्टेनेबल। और उसमें फिर ऐसे न्यूज जब आते रहेंगे, इंडियन की न्यूज हो या फिर अभी ये न्यूज हो, तो आई थिंक इट विल हैव एन इम्पैक्ट। और स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, डीआईएस की तरफ से आई थिंक बहुत कम होल्डिंग है, एक्सेप्ट जो स्टॉक्स इंडेक्स में है, तो वहां पे कंपलसरी पैसिव इंडेक्स इंडाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट्स वहां पे होती है। तो ये सारे फैक्टर्स है। सो बट आई थिंक कॉशियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब राइज जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई कभी होती है, तो ये आपने एज एन इन्वेस्टर हमेशा समझना चाहिए। अब मारुति सुजुकी के बारे में बात करेंगे। सो मारुति सुजुकी अचीव्स माइलस्टोन ऑफ एक्सपोर्टिंग 3 मिलियन कार्स फ्रॉम इंडिया। मतलब अब तक मतलब पूरे उनके लाइफ टाइम में इंडिया से उन्होंने 30 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट की है। सो यहाँ
उन्होंने आई थिंक टाइमलाइन भी बताया था। तो 1986 में एक्सपोर्ट बिगैन हुआ, शुरुआत हुई थी उसकी। सो पहली 10 लाख गाड़ियां, वो जो माइलस्टोन टच किया था उन्होंने, वो 2012-13 में किया था। सिंस जो उन्होंने स्टार्ट किया, जब मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्स जो उन्होंने एक्सपोर्ट की थी। नेक्स्ट 1 मिलियन जो था, वो उन्होंने मतलब 2 मिलियन का जो मार्क है उन्होंने 2020-21 में अचीव किया था। एंड दो अब 3 मिलियन का जो मार्क है वो उन्होंने 3 साल 9 महीने में वो अचीव कर लिया। तो डेफिनेटली आई थिंक एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे मारुति सुजुकी के बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अमर राजा की तरफ से। अमर राजा इंफ्रा सेट्स अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन ले। सो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है ले लद्दाख एनटीपीसी के लिए उन्होंने यहाँ पे ये बनाया है। तो फ्यूलिंग स्टेशन विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 80 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन per day was built in 2 years under extreme conditions at 3,400 meters above sea level with temperatures ranging between -25 degrees Celsius to +30 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे चैलेंजिंग एटमॉस्फियर में उन्होंने ये फ्यूलिंग स्टेशन यहाँ पे सेट किया है। तो डेफिनेटली आई थिंक लॉन्ग वे टू गो, स्पेसिफिकली इन ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब ऐसा माना जाता है कि दिस इज द फ्यूचर फ्यूल फॉर मतलब क्लीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो उनके जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि फूड इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म ब्लिप एंड दे विल फोकस ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। तो अभी जो फूड इन्फ्लेशन आया है तो वो एक शॉर्ट टर्म ब्लिप है ओवरऑल बिजनेस एंगल से अगर हम बात करते हैं टीसीपीएल के। ऐसा एमडी एंड सीईओ मिस्टर सुनील डिसूजा जी का बोलना है। तो उन्होंने बोला है कि मतलब हम ये जो फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वी विल नॉट पास इट ऑन टू द कंज्यूमर, बट थोड़ा बहुत शायद पास ऑन हो सकता है, बट दे विल ट्राई एंड एब्सॉर्ब एज मच एज पॉसिबल। और वंस द फूड इन्फ्लेशन स्टार्ट्स गोइंग डाउन, बिकॉज दे आर सेइंग इट इज अ शॉर्ट टर्म ब्लिप, तो होपफुली द इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन शुड गो डाउन एंड देयर फोकस विल बी ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। और धीरे धीरे मार्जिन भी इंप्रूव करने का उनका प्लान है। सो ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट करवाने की थोड़ी कोशिश यहाँ से आने वाले समय में टीसीपीएल कर सकता है। बट शॉर्टर ड्यूरेशन में जब तक फूड इन्फ्लेशन हाई रहेगा देयर विल बी प्रेशर ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी, या फिर जो भी सारी कंपनीज है उन पे वो प्रेशर रहेगा इस इंडस्ट्री में जो है। अब डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे। इट हैज गॉन अप बाय 5.3% टू 1.36 करोड़ इन अक्टूबर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स अभी हम बात करेंगे, मार्केट शेयर किसका किसका कितना है। सो इंडिगो कॉर्नर्स अराउंड 63.3% मार्केट शेयर। उसके बाद आता है एयर इंडिया विस्टारा जो अब मर्ज हो गया है। सो वो 28.5 कंबाइंड मार्केट शेयर ऑफ एयर इंडिया विस्टारा, नाउ इट इज एट 28.5%। स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है वो हार्डली 2.4% है एंड अकासा एयर का है 5.4%। तो यहाँ पे ऑन टाइम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है 71.9% वो इंडिगो का ही है। और उसके बाद अलायंस एयर जो है वो लोएस्ट है 54.4% का। सो आई थिंक कंसोलिडेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि मेजर 2 प्लेयर्स रहेंगे और बाकी थोड़े तो छोटे प्लेयर्स यहाँ पे इंडियन मार्केट में हो सकते हैं। बट ट्रैफिक जो है एयर पैसेंजर ट्रैफिक इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। अब आईटीसी के बारे में बात करेंगे। आईटीसी होटल्स दे आर गोइंग टू रेज होटल एंड रूम इन्वेंट्री बाय 33% इन नेक्स्ट 4 years। डेफिनेटली थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल है ये, बट एसेट राइट मॉडल दे आर गोइंग टू प्ले। एसेट राइट मॉडल क्या होता है कि वहां पे जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल्स होते हैं कि रियल एस्टेट डेवलपर्स ओन द प्रॉपर्टी एंड आईटीसी रिनोवेट्स एंड मैनेजेस द होटल। तो ये जो स्ट्रेटेजी है मतलब यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कंट्रोल्ड होती है। सो रियल एस्टेट बिल्डर्स वगैरह ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दे जस्ट रिनोवेट इट एंड मॉडिफाई करके उससे वो मैनेज करते हैं उस होटल को। सो ये एसेट राइट स्ट्रेटेजी मानी जाती है। अब नेक्स्ट न्यूज इज जोमेटो की है। 8,500 करोड़ रुपए का क्यूआईपी ऑफर ओपन हो चुका है। और फ्लोर प्राइस जो है वो 265.91 पर शेयर की है। सही समय पे हुआ है, मतलब इंडेक्स में इंक्लूजन, सेंसेक्स में इंक्लूजन होना, स्विगी का आईपीओ आना। सो उसमें टिपिकली उसी समय पे उसको भी प्रेशराइज करके खुद का मतलब वैल्यू मतलब
लुकिंग एट द बिजनेस प्रोस्पेक्ट, मतलब ब्लिंकिट की बात हो या जोमेटो की बात हो, तो डेफिनेटली आई थिंक वहां पे सही समय पे आई थिंक ये डिसीजन लिया गया है। और गंगा बह रही है अभी भी, मार्केट माना कि 8-10% नीचे गिरा है, बट स्टिल आई थिंक डिमांड इज देयर। तो उसी में दे आर ट्राइंग टू हैव मोर एंड मोर मनी विद देम। तो वॉर चेस्ट जो है वो सही रहेगा। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज अगर आती रहेंगी, तो दे विल बी एबल टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर जोमैटो। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आपको हमारे साथ वन ऑन वन सेशंस करने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप सेल के जो नंबर है वो हमारी वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। यू कैन राइट एन ईमेल ऑल्सो टू अस एट contact@investindia.in। आपके आप केसेस आप भेज सकते हो, फाइनेंशियल क्वेरीज की केसेस, या फिर आपके प्रोफाइल्स आप भेज सकते हो। एंड द टीम विल हैव अ वर्ड विथ यू रिगार्डिंग वन ऑन वन सेशंस। तो आशा करूंगा कि आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।